हेलो फ्रेंड, तो पहले की वीडियो में हमने ए और बी कवर कर दिया था। MCS 024 दिसंबर 2023 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका हम सी पार्ट देख लेते हैं कि सी पार्ट में क्या कह रहा है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। दोनों का एग्जांपल देना है, तो उसका एग्जांपल जब भी आपको प्रोग्राम में दे, जावा में जब भी आए तो आपको प्रोग्राम के थ्रू एग्जांपल देना है, ठीक है। Inheritance in Java is a mechanism in which one object acquires all the properties and behavior of a parent objects। इसको मैं प्रोग्रामिंग के भी जरिए समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ऑब्जेक्ट बनाने का एक ऐसा है कि ऐसा मैकेनिज्म है कि सपोज दैट जिस तरह अपना पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स का बिहेवियर मतलब कौन यूज़ कर सकता है? अपना सन यूज़ कर सकता है। कैसे? इट इज़ एन द आइडिया बिहाइंड इनहेरिटेंस इन जावा दैट यू कैन क्रिएट ए न्यू क्लास। मान लो सन फादर है तो न्यू क्लास हमने सन नाम का बना दिया, दैट आर बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग क्लास, जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स की बनी हुई है। व्हेन यू इनहेरिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, इनहेरिट किससे कर सकते हैं? जो ऑलरेडी बनी हुई है क्लास। यू कैन री यूज मैथड एंड फील्ड्स ऑफ द पेरेंट्स क्लास, जो पेरेंट्स क्लास के मेथड में जो बना रखा है उसे हम री यूज़ कर सकते हैं। मोर एवर यू कैन ऐड न्यू मेथड्स एंड फील्ड्स इन योर करंट ऑल्सो। अगर ये समझ में आए तो ठीक है, वरना थ्योरी में कैसे लिखना है वो मेरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि इतना तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। और अच्छी तरीके से और डीपली इसे समझेंगे हम प्रोग्राम के जरिए। पहले इन दोनों को देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि पॉली में यहाँ पे स्टैंड करता है, पॉली मीन्स होता है मैनी, और मॉर्फ्स का मतलब होता है मीन्स, यानी एक ही। मतलब ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट, जिस तरह सपोज दैट आप घर में क्या हो, घर में अपने लिए मतलब पेरेंट्स के लिए चिल्ड्रन हो, बाहर जाते हो स्टूडेंट हो, फ्रेंड हो, दोस्त के लिए, तो वही सारी है। एक ही ऑब्जेक्ट में मतलब डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर जिस तरह होता है। पॉलीफॉर्मिज्म जावा इज अ कॉन्सेप्ट विच कैन परफॉर्म ए सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। वही वाली बात ये कह रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली एंड मॉर्फ्स, जो मैंने बता दिया। सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स परफॉर्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दो टाइप्स के होते हैं। वी कैन परफॉर्म पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा मेथड्स ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। अब ये मेथड ओवरलोडिंग क्या है यार, और मेथड ओवरराइडिंग क्या है? मेथड ओवरलोडिंग मैं आपको बता देता हूँ। मेथड ओवरलोडिंग वो होता है जिसमें सेम नेम, ठीक है ना, और डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम क्लास, दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना, मेथड ओवरलोडिंग हो गया वो। मेथड ओवरराइडिंग जो आपको अलग क्लास बनाई है उसमें आप किसी का बिहेवियर देते हैं, सपोज दैट एनिमल बनाया और फिर दूसरा आपने कैट दिया। अभी एग्जांपल भी बता रहा हूँ मैं उसमें, ठीक है ना। इफ़ यू ओवरलोडेड ए स्टैटिक मेथड इन जावा इन द क्लास ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे मैंने दो प्रोग्राम लिए हैं फ्रेंड, एक सिंगल हेरिटेंस का लिया है, हालांकि और भी हेरिटेंस होते हैं इसमें, ठीक है। पहले की वीडियो में मैंने जावा ओप्स की प्लेलिस्ट बना दी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। लेकिन अगर फास्ट देखना है और फास्ट आपको जिस तरह अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि ये क्लास मैंने पेरेंट का बनाया है, ठीक है ना। अब ये मेरा जो है पेरेंट का बनाया, और यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने प्रॉपर्टी दे दी। पेरेंट्स के पास लिस्ट प्रॉपर्टी है और पेरेंट्स के पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, तो इंट मैंने कैश दे दिया। क्यों? क्योंकि कैश जो होगा वो एक इंटीजर नंबर होगा। भाई कैश जो है वो आपका 10 लाख 50 लाख ऐसे ही होगा ना, ABCD कैश थोड़ी ना होगा। और स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी क्या है? कोई नाम की तो होगी, विला होगा, कुछ भी होगा, तो वही चीज़ है। फिर यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट किया और प्रॉपर्टी में विला दे दिया और कैश में मैंने 10 करोड़ दे दिया। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि साउट से प्रॉपर्टी और प्लस कैश में मैंने ये चीज़ दे दिया, ठीक है। अभी प्रिंट करके भी दिखा दूंगा प्रोग्राम के जरिए आपको, ठीक है ना। और फिर मैंने क्या करा, मैंने क्लास सन एक्सटेंड कर दिया पेरेंट्स का और सन से, और यहाँ से मैंने सुपर से कॉल कर दिया, सुपर मेथड्स से, ठीक है ना। ये अगर आपको समझ में आ गया सुपर कीवर्ड तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मेरी जावा ओप्स की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता रखा है। सेम सिमिलरली मैंने ये चीज़ यहाँ पे भी करी है। तो मैं इसको आपको प्रोग्राम के जरिए पहले दिखा देता हूँ कि मैंने प्रोग्राम में कैसे किया है। सिंगल इनहेरिटेंस जावा, तो यहाँ पे जिस तरह मैंने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को करूँगा क्या, क्लास सन का एक्सटेंड पेरेंट सन जो भी है। अब यहाँ पे हमें भी पता है कि जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वही प्रिंट होगा, तो क्या मैंने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है? नहीं ना, मैंने सन का ऑब्जेक्ट बनाया है। लेकिन सन का जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये इसका बिहेवियर ले लेगा, इसका पेरेंट्स का जो है भैया, पेरेंट्स के बाद क्या होगा? आपके फादर के बाद आप प्रॉपर्टी किसकी होगी? आपकी होगी। फादर के बाद कैश किसका होगा? आपका होगा। यहाँ पे मैंने इसे रन कर दिया, तो लो जी, सन का विला और 10 लाख रुपए भी आ गया। ये सन का ऑब्जेक्ट बनाया जो उस पर आ गया, उस पर आ गया। तो इसी तरह कुछ अपना काम करता है इनहेरिटेंस, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया।
यहाँ तक क्लियर है, पहला पार्ट का एग्जाम्पल हमने क्लियर कर लिया। अब आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये रहा, ठीक है। तो मैंने इसमें करा क्या, मैंने एक एनिमल बनाया, ठीक है, पब्लिक वॉइड मेक साउंड दे दिया जहाँ पे बोल दिया कि भैया ये है, और फिर मैंने एक डॉग नाम का बनाया और फिर एक्सटेंड कर दिया एनिमल को, और उसको यहाँ पे मैंने ओवरराइड करके पब्लिक वॉइड मेक साउंड ही बनाया यहाँ पे, और सिस्टम नाम डॉग डॉग वॉक कर दिया। और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया है एनिमल ऑब्जेक्ट न्यू डॉग करके बनाया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वन मेक साउंड करके बनाया। और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे रन कोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे डॉग बाग और कैट मियाओ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक और प्रोग्राम बनाया, उसको भी और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, अगर ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो ये प्रोग्राम आपको इजी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एनिमल का एक ही ऑब्जेक्ट बनाया स्पीक टाइप का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पीक में यहाँ पे वुफ जो है प्रिंट हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉग का बिहेवियर दिया और एनिमल क्लास का है, तो यानी इसका ये है कि डिफरेंट वे में कर रहा है। अब ये क्या हो गया, ये अपना मेथड ओवरराइडिंग हो गया। मेथड ओवरराइडिंग कैसे हुआ ये चीज़ बताइए। मेथड ओवरराइडिंग देखिए, मेथड जो है स्पीक है, स्पीक है, स्पीक है, तो मेथड तो एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्लास में। मेथड एक ही है लेकिन डिफरेंट क्लास में है, तो मेथड ओवरराइडिंग कहीं ना कहीं हो गया ना ये। क्यों? अरे भाई इसमें अगर मान लो यहाँ पे मैंने एनिमल वॉइड स्पीक दिया, यहाँ पे भी वॉइड स्पीक दिया, तो वो तो एक ही हुआ ना जी। तो यहाँ पे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे वूफ हो रहा है, जबकि एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू डॉग दे दिया मैंने यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट वन का स्पीक कर दिया, यानी मैंने एक ही अपना जो मेथड है उसी को कॉल किया और मेथड ओवरराइडिंग हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है कि मेथड जिस तरह यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भैया इसमें अपना ठीक है कि मेथड ओवरलोडिंग होता है और ओवरराइडिंग होता है, ठीक है ना। तो मेथड ओवरराइडिंग तो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें मैं देख लेता हूँ कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है, ठीक है ना, वो भी समझा देता हूँ। चलिए देखिए, एक ही क्वेश्चन में हम कितनी चीज़ें कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये मेथड ओवरलोडिंग कैसे है। सपोज दैट मैंने जैसे एक क्लास बनाया और पब्लिक वॉइड स्पीक दे दिया, एक कंस्ट्रक्ट दे दिया और सी आउट कर दिया। अब क्लास के अंदर मैंने एक यहाँ पे पैरामीटराइज्ड पहला ओवरलोड मेथड्स विद वन पैरामीटर, एक पैरामीटर में स्ट्रिंग मैनर दे दिया और दूसरे पैरामीटर में सेम बिहेवियर नहीं दे सकता, मैं अलग बिहेवियर दूंगा। ओवरलोड मेथड विथ टू पैरामीटर्स, तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैनर दे दिया और इंट टाइम दे दिया। तो ये अपना क्या कहला गया, ये अपना मेथड ओवरलोडिंग कहला गया। मतलब सेम क्लास, ठीक है ना, डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम क्लास विद डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। तो आप देखिए, अगर मैं प्रोग्राम के जरिए भी समझाना चाहूँगा तो प्रोग्राम के जरिए भी आपको बड़े प्यार से आ जाएगा, और इतना ही थ्योरी में लिख देंगे तो सफिशिएंट है। बस एग्जामिनर को ये सेटिस्फाई करना है कि हाँ इसको पता है और इसको कोड आता है बस। और जो पैटर्न आपको दिया गया है ना कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो बस आपको करना क्या है कि रिलेशनशिप बताना है कि इनहेरिटेंस में क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या हो रहा है। तो रिलेशन हमने देखा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैकेनिज्म है, वन ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टीज बिहेवियर है पेरेंट्स ऑब्जेक्ट का, उसका बिहेवियर जो है हम डिफरेंट न्यू क्लास में उसका बिहेवियर यूज कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, कैन परफॉर्म सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। अगर ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं तो यहाँ पे मैंने एकदम जो है ना, एकदम पूरा एकदम लो क्लास के लिए वो है, जिस तरह यहाँ पे देखिए क्लास कैलकुलेटर लिया, पब्लिक इंट ऐड लिया, यहाँ पे एक इंटीजर है तो इंट में ए और बी है, तो भैया रिटर्न ए प्लस बी कर दो। जो मैं ए प्लस जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वहाँ पे जो वैल्यू असाइन करूँगा वहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा। और पब्लिक डबल में मैंने ऐड दिया और डबल ए बी रिटर्न ए प्लस बी कर दिया। तो आप देख रहे हैं क्लास तो मैंने एक ही बनाया ना फ्रेंड, और उसमें करा क्या, मैंने अपना दो डिफरेंट बिहेवियर दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना, डिफरेंट पैरामीटर दे दिया। तो यही है अपना मेथड ओवरलोडिंग। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन अपना क्लियर है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें से क्या कह रहा है, व्हाट इज जावा बीन। तो जावा बीन सब्जी के नाम याद आ जाते हैं, व्हाट इज जावा बीन मतलब क्या क्या नाम है यार,
ब्रीफली डिस्कस द फीचर्स ऑफ जावा बीन। जावा बीन एक ऐसा मैकेनिज्म है कि ये अपना सॉफ्टवेयर दूसरे में यूज़ कर सकते हैं हम थ्रू अ गेट प्रॉपर्टी नेम्स, जिस तरह गेट नेम और अपना सेट नेम के थ्रू। वो भी बताऊंगा कि कैसे क्लियर होगा। यहाँ तक तो पता चल गया रीयूजेबल सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है ना। ए बीन एनकैप्सुलेट मैनी ऑब्जेक्ट इनटू वन ऑब्जेक्ट सो दैट वी कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मल्टी प्लेस। Moreover, it provide easy maintenance. A Java Bean property is name features that can be accessed from the user. The object, the features can of any Java data type containing the class that you define. मतलब कोई भी जावा की क्लास, मतलब कुछ भी है, ठीक है ना। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मान लो आपने जावा की एक क्लास बनाई, ये जावा बीन प्रॉपर्टी में भी रीड राइट ओनली, ठीक है ना, एक्सेस टू मेथड्स इन जावा बीन रिलेशनशिप। अभी वो भी बताऊंगा मैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है ना, आ रहा हूँ उसमें भी। फॉर एग्जांपल जिस तरह गेट नेम है, तो गेट नेम में फर्स्ट नेम हम इसका अगर होगा तो उसमें वुड भी गेट फर्स्ट नेम करके लेंगे। ये जो है हमारा, ये कैसे हम उसके नेम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। टू रीड द प्रॉपर्टी मेथड इज कॉल्ड एक्सेसरी। और सेट नेम में हम सेट फर्स्ट नेम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि हम दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए करते हैं। और इतना ही लिख दीजिएगा आप, अगर मान लो सुन के भी लिख सकते हैं, तो गेट नेम और सेट नेम के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें अपना जावा बीन के लिए अदर सॉफ्टवेयर में। इसका सॉफ्टवेयर मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोग्राम जो कैसे रन करता है। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया जावा बीन का, जहाँ पे मैंने बताया है कि जावा क्लास जावा बीन इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन में आ गया, सीरियलाइजेबल कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। सीरियलाइजेबल है जिस तरह स्ट्रिंग में फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज दे दिया मैंने, और यहाँ पे पब्लिक जावा बीन करके कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट किया नो आर्गूमेंट्स में गेटर एंड सेटर मेथड लिया, जहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग गेट फर्स्ट नेम किया और रिटर्न फर्स्ट नेम। ये मेथड है, अगर आपकी पहले की वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये मैंने सेट नेम करके लिया। इससे बढ़िया एग्जांपल आपको मिल ही नहीं सकता जो मैंने आपको बताया कि सेट नेम और गेट नेम के लिए अपना जावा बीन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। और यहीं पर मैंने दूसरा बनाया। अब इसको मैं आपको प्रोग्राम के जरिए भी दिखाता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जावा बीन पे। आजा भैया बीन, कहाँ गया जावा। तो ये पता कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था, मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया। मैंने कहा कि आपको समझाने के लिए मेरे को छोटे ही चाहिए और ज़्यादा हमें बताना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्राम में 100 मार्क्स का आता है। और जहाँ बीच में आप स्टक हुए ना, तो वो आपका 5 मिनट 10 मिनट अगर कंज्यूम कर लिया तो आप पूरा प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है फ्रेंड कि जब भी आप वाइल डूरिंग द राइटिंग द प्रोग्राम, ठीक है ना, तो ये कोशिश करिए कि आपका एक पेज से ज़्यादा नहीं आए। और कमेंट में ज़रूर लिखिए, अगर आउटपुट हो सके तो उसका दीजिए। सिर्फ उतना ही आंसर दीजिए जितना वो पूछ रहा है, उससे एक्सेस या उससे मतलब हट के अगर देंगे वो चीज़ कर सकते हैं। लीपा पोती करिए सबसे बाद में। आप समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब? लीपा पोती जो हम करेंगे वो बाद में करेंगे, लेकिन जो पहले आता है हम पहले करेंगे और सटीक आंसर देंगे। ये मेरे को आपको मेरे ख्याल से पता होगा अगर 4th सेमेस्टर अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैंने जावा आयो सीरियलाइज लेबल लिया और यहाँ पे क्लास दे दिया नो आर्गूमेंट का जावन का। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया सपोज दैट, ठीक है ना। मैंने कंट्रोल एस किया। अब यहीं पे मैंने करा क्या है फ्रेंड, जिस तरह अपना जावा बीन 2 लिया, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जावा बीन से सेट फर्स्ट नेम एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे बाकी लास्ट नेम्स ये सब मैंने हटा दिया, अभी फर्स्ट नेम ही में करते हैं और जावा बीन 2 करूँगा मैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने मेन मेथड में यहाँ पे फर्स्ट बीन जावा बीन न्यू जावा बीन बनाया और यहाँ पे पर्सन सेट फर्स्ट नेम दे दिया जॉन का, और सिस्टम डॉट आउट फर्स्ट नेम दे दिया। तो ये करेगा क्या, ये अपने इस जावा बीन 1 वाले को एक्सेस करेगा। अगर रन करके कोड दिखाऊंगा मैं तो फर्स्ट नेम जॉन आ गया यहाँ पे। तो इसी तरह इसने इसको एक्सेस कर लिया। तो मोर मतलब एक्सेसिबल है, यूजेबल है, जावा बीन का यही यूज़ है यहाँ पे जिस तरह मैंने जावा बीन का बनाया। अगर यहाँ पे मेरी कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो आपका वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। दिखा दूँ क्या, ये देखिए, ये कंट्रोल एस कर दिया। अब जावा बीन 2 पे जाता हूँ मैं, ठीक है। नहीं कैसे करेगा, ये देखिए, जावा बीन एरो कैन नॉट फाइंड द सिंपल रिटर्न फर्स्ट नेम। वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, आपका सॉफ्टवेयर ले ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि यहाँ मैंने जावा बीन का नाम दे रखा है ऑलरेडी, जावा बीन पर्सन न्यू, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, तभी तो जावा बीन में दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। उसी तरह फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और मैं बताऊँ तो आपको जो MCS 024 का है उसमें एपलेट और सर्वलेट्स ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आएंगे अगर क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन अभी जो पैटर्न जो चल रहा है कि दिसंबर 2023 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसी का ही। तो यहाँ तक हो गया। तो अपना हाँ जी, कहाँ गया, जावा का हमने ब्रीफली डिस्कस कर दिया और फीचर भी बता दिया, ठीक है। तो अपना 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं फर्स्ट का ही ई देख लेते हैं क्या कह रहा है जी।
तो फर्स्ट में कह रहा है एक्सप्लेन वाई मेन मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन जावा इन राइटिंग ए जावा एप्लेट प्रोग्राम यूजिंग एन एप्लेट कोडिंग। अब भैया ये क्या बोला है कि एप्लेट जो है अपना मेन मेथड यूज़ ही नहीं करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसमें भी मेरे मतलब ये है कि काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि एप्लेट में क्यों नहीं यूज़ करता है। क्योंकि एप्लेट जो है लाइफ साइकिल मेथड जावा मेथड आर डिज़ाइन टू रन वेब ब्राउज़र के लिए यूज़ करता जाता है। अब यार एप्लेट है क्या, क्या भला है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है एप्लेट में। डिटेल में समझाता हूँ। मान लो जिस तरह HTML में कोडिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, तो उसमें उसका जो लाइफ साइकिल है, जिस तरह मान लो कोई वेब पेज बनाया, वेब पेज में कुछ चल रहा है या कुछ रुक रहा है, क्या मैकेनिज्म है, तो वो कहीं ना कहीं आपका जावा में काम कर रहा है। तो वेब ब्राउज़र जो लिंक है वो उससे ही लिंक है। अभी बताता हूँ एग्जांपल, ठीक है ना, घबराइए मत। ए वेब browser and applet viewer which control their life cycle instead of main applets using specific life method that are called browser और applets viewer। अभी नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र क्या है, इंट, यानी आपका जो है वॉइड में स्टार्ट होता है। वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं ना जी, स्टार्ट स्टॉप करते हैं, डिस्ट्रॉय क्लोज कर दिया, बंद हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट देखिए एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब जोड़ देना, मतलब एक से अटैच्ड है। एम्बेडेड विद वेब पेज एंड एग्जीक्यूट्स बाय अ वेब ब्राउज़र, दे डोंट नीड मेन मेथड बिकॉज द वेब ब्राउज़र कंट्रोल देयर लाइफ साइकिल। वो लाइफ साइकिल की तरह कॉल कर रहा है, तो उसके मेन मेथड की ज़रूरत क्या है? अब आप मैं आपको सिर्फ मैकेनिज्म बता दूंगा, लेकिन आप खुद से करके देखिएगा, क्योंकि मेरा जो है एप्लेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं आपको इतनी तो हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह एप्लेट, ओके, अब यहाँ पे मैं जिस तरह सिंपल एप्लेट पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यहाँ पे रन कोड कर रहा है और यहाँ पे मैं सी कमांड दूंगा ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एप्लेट फट जाएगा और एरर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे G7 अगर मैं कमांड से करता हूँ तो नहीं हो रहा, वो रन ही नहीं हो रहा है। चलिए कोई नहीं, लेकिन मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। ये आपको import java.applet और एप्लेट करके करना है। अगर इसकी फाइल अगर आप कहीं और पे सेव करके करें तो आप देखिए अगर रन हो जाए, मैंने कहा शायद इसका बना दूं, शायद कोई तो ऐसा स्टूडेंट होगा जो कैच करके कुछ ना करेगा, कोशिश करिए, लेकिन टाइम बहुत कम है। एनीवे, तो ये बना लीजिएगा, वॉइड इंट हो गया, ठीक है ना, पैरा में इनिशियलाइज कोस्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, ये सब मैकेनिज्म बता दीजिएगा वॉइड पिन पे। यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट है। तो पहला में हमने क्या बनाया, एक सिंपल एप्लेट बना लिया, पब्लिक क्लास सिंपल एप्लेट एक्सटेंड एप्लेट कर दिया। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे हमने करा क्या, कहाँ गया जी, आई इंडेक्स, एक HTML फाइल बनानी है आपको ये, ठीक है ना, HTML डॉक HTML, और टाइटल जो है सिंपल एप्लेट, उसी का एग्जांपल देना है जो सिंपल एप्लेट आपने बनाया था एग्जांपल का। हेड और बॉडी देना, और बॉडी के अंदर आप जो भी दे सकते हैं, और यहाँ पे जो कोड देना चाहेंगे आप उस फाइल का नेम देंगे और विड्थ सेट कर लेंगे और हाइट क्या है आपकी, ठीक है ना, बाकी इतना तो आपको पता ही है। यहाँ पे राइट कर क्लिक करके अगर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा तो यहाँ देखेंगे कि हेलो डीप लर्निंग आ गया और कैरी ऑन डोंट स्टॉप आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये काम आप तो कह रहे हैं कि रन कर रहा है, लेकिन ये रन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे रन हो रहा होगा तो आप सिंपली देख लीजिएगा, सिंपल एप्लेट में मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने मैकेनिज्म इस पे दिया है, ये चीज़ ग्राफिक जी में हेलो एप्लेट आना चाहिए, वो चीज़ वहाँ पे आएगा। लेकिन इसका क्लास तो बन गया, लेकिन रन नहीं हो रहा है। आपसे हो जाए तो ये बता देना, लेकिन आप इतना दोनों भी लिख देंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये तो देख लिया यहाँ पे कि मेथड इज़ नॉट इंक्लूडिंग राइटर जावा एप्लेट प्रोग्राम यूजिंग एन एप्लेट कोडिंग। तो एप्लेट कोडिंग में हमने देख लिया, ठीक है, कि क्यों नहीं यूज़ होता है, क्योंकि लाइफ साइकिल है, इंट मेड वॉइड स्टार्ट के लिए होता है। तो अपना ई भी कहीं तक जो है क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या ए बी कर लिया हमने, ठीक है ना, और सी कर लिया, डी कर लिया, ई कर लिया, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट इसका मैं देखूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है फ्रेंड, ठीक है ना। तो अगला पार्ट जो है मैं इसका कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके बनाने का। बाकी इसका वीडियो मेरे को मिल ही नहीं रहा था, मैंने कहा कि कोई ना हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ ज़रूर, ठीक है ना। दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नई